और आज हम देखने वाले चार्टर एक्ट 1793 को। तो हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स थी, क्या क्या चेंजेस लाई गई थी ये एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहली चेंज क्या दी गई थी कि ओवर राइडिंग पावर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी उसके काउंसिल पे, राइट, जो भी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उस पे ओवर राइडिंग पावर्स जो थी बाकी जो गवर्नर प्रेसिडेंसीज में थे उस पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर और भी बढ़ा दी गई। दूसरी बात क्या थी, दूसरी पॉइंट कि इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो सबऑर्डिनेट बना दिया गया बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को भी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरी क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी को जो दी गई थी राइट इंडिया में, उसे 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 ईयर्स के लिए ट्रेड मोनोपोली दी थी राइट इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उसे 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि कौन सी एक्ट में ट्रेड मोनोपोली जो थी वो 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दी गई थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। कमांडर इन चीफ जो थे वो गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर थे। ठीक है, अब इन्हें वो मेंबर से हटा दिया गया और ये कमांडर इन चीफ तभी गवर्नर जनरल के काउंसिल में के मेंबर रहेंगे जब तक कि वो खुद अपॉइंट नहीं किए गए हों। फिफ्थ क्या है पॉइंट कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के जो भी स्टाफ या मेंबर रहेंगे वो उनकी जो सैलरी वगैरह रहेगी राइट वो पेड की जाएगी इंडियन रेवेन्यू के बाहर, यानी अब इंडियन रेवेन्यू से वो पेड नहीं, उनकी सैलरी वगैरह दी जाएगी। तो यही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो इस एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में लाई गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए कि ट्रेड मोनोपोली 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दी गई थी और सबऑर्डिनेट बना दी गई थी बॉम्बे और मद्रास को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस सेट में इतना ही टिल द टाइम के लिए। हैव अ ग्रेट डे हेड, टेक केयर।